नमस्कार दोस्तों। यदि आप भी अपनी हथेली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। ये एक राइट हैंड मेल पाम है और नहीं फीमेल पाम है। आपके सवाल थे गवर्नमेंट जॉब को लेकर और लव मैरिज को लेकर। तो यहाँ पर मुझे इन चीज़ों के बारे में क्या दिखता है, आपके हाथ की रेखाएं कैसी हैं, किस तरह का आपकी रेखाएं हैं, वो एक क्लियर कट जानकारी आपको इस वीडियो के अंदर मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर हमको आपकी रेखाओं में जो भी दिखता है, जो भी समझ में आता है, उन सारी बातों को बताने का प्रयास करते हैं। सबसे पहला, यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये आपके हाथ की भाग्य रेखा है जो कि यहाँ से निकलती है और यहीं पर समाप्त हो जाती है। फिर कुछ सालों बाद यहाँ पर एक और रेखा निकलती है, फिर ये यहाँ पर रुक जाती है, फिर ये निकलती है, ये रुक जाती है, ये निकलती है, यहाँ तक पहुँची है। तो जैसे कि यहाँ से देखा जाता है आपका बचपन, टीन एज, ये जवानी, ये मिडिल एज, ये बुढ़ापा। यहाँ पर टूटी टूटी भाग्य रेखा का होना अच्छा संकेत नहीं होता है। और जब भाग्य रेखा बार बार टूट जाए तो बताया जाता है कि ऐसा जातक अपने करियर को लेकर या तो सीरियस नहीं है या फिर करियर बार बार उसमें बदलाव आएंगे, चेंजेस करेंगे, मेजर चेंजेस करेंगे। और देखिए, जिनकी गवर्नमेंट जॉब के सवाल होते हैं उनकी भाग्य रेखा ऐसी होती नहीं है। उनकी भाग्य रेखा ऐसी होती है कि एक बार नौकरी लगी और वो बुढ़ापे तक वही की। लेकिन जब भाग्य रेखा बदले तो दिखाया बताया जाता है कि व्यक्ति बदलाव करेगा, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब में होते ही नहीं है। तो गवर्नमेंट जॉब के पर्सपेक्टिव से आपकी भाग्य रेखा है ही नहीं, जिस वजह से गवर्नमेंट जॉब लगने के संकेत मुझे यहाँ पर नहीं समझ आते हैं। अगर आप कोशिश करेंगे तो उपाय ले लीजिएगा, बट रेखा को देखकर ऐसा नहीं लगता है। अगर ऐसे व्यक्ति मान के चलिए, कुछ कुछ केसेस में ऐसा होता है कि व्यक्ति अगर अड़ा रहे, तैयारी करता रहे, तो बहुत लेट उम्र में जाके गवर्नमेंट जॉब लगती है, लगभग 30s के भी बाद में। तो व्यक्ति को ना तो व्यक्ति फिर अपनी गवर्नमेंट जॉब में ना समय बिता पाता है और ना ज़्यादा बड़ा पैसा कमा पाता है, क्योंकि एक मिडिल क्लास पर्सन रहकर ही गवर्नमेंट जॉब करने के बाद भी मिडिल क्लास में ही रह जाता है। तो कुछ ये संकेत यहाँ पर देखते हैं और समझ में आते हैं। इसके बाद अगर आपके हाथ में देखेंगे तो यहाँ से छोटी छोटी बुद्ध रेखाएं भी जा रही हैं, जो कि बिजनेस में ज़्यादा सक्सेस को दिखाती हैं कि अगर ऐसा व्यक्ति व्यापार करेगा तो ठीक ठाक पैसा कमा लेगा एज़ कम्पेयर टू किसी भी तरह की जॉब में। यहाँ पर दिखता है। यहाँ पर विवाह रेखा का 2 मुखी होना वैवाहिक जीवन के लिए अच्छा माना जाता है। और यहाँ पर स्क्वायर बन रहे हैं, जो कि बहुत ही शुभ संकेत होता है व्यक्ति के बिजनेस सेंस के लिए। अगर आप किसी भी तरह का व्यापार कर सकती हैं, आपको ऐसा लगता है कि ये मेरा फील्ड है या कोई टैलेंट है, सिंगिंग, डांसिंग, कुछ भी, तो वहाँ पर एक सक्सेस बहुत ज़्यादा आपको मिल जाएगी। लेकिन एज़ कम्पेयर टू जॉब ये रेखा उस तरह की नहीं है। यहाँ पर व्यक्ति अगर व्यापारी हो या फिर कुछ अलग करके दिखाए, सेल्फ डिपेंडेंट वर्क हो, तो व्यक्ति को वहाँ पर ज़्यादा सफलता बहुत आराम से मिलती हुई दिखी जाती है। इसके बाद ये है आपके हाथ का सूर्य पर्वत। यहाँ पर आपके हाथ में एक सीधी खड़ी रेखा है, नीचे की ओर भी सीधी खड़ी रेखा है। ये रेखा व्यक्ति को अच्छे लाभ देती है, समाज में मान सम्मान व्यक्ति का बना रहता है, उसको लेकर कोई नेगेटिविटी नहीं होती है। शनि पर आपके हाथ में सीधी खड़ी भाग्य रेखा है, जो कि बुढ़ापे के अंदर एक अच्छा फाइनेंशियल स्टेबिलिटी लेकर आती है। ये रेखा हो तो बुढ़ापे के अंदर तंगी, पैसे की तंगी, आर्थिक नुकसान या बुरे नुकसान नहीं देखे जाते। यहाँ पर इस रेखा का मतलब यह भी देखा जाता है कि व्यक्ति को ओल्ड एज में फाइनेंशियल स्ट्रगल नहीं होगा और व्यक्ति ठीक ठाक सफल व्यक्ति अपनी बुढ़ापे तक देखा जाएगा। और ऐसे व्यक्ति को बुढ़ापा आते आते अपने कमाए गए पैसे से, अपने करियर से जातक को मेंटल पीस, हैप्पीनेस, सक्सेस और सेटिस्फेक्शन बहुत आराम से मिल जाता है। तो ये चीज़ें यहाँ पर दिखाई देती हैं। इसके बाद ये है आपके हाथ का बृहस्पति का क्षेत्र, और यहाँ पर भी आपके हाथ में कोई भी किसी भी तरह की नेगेटिविटी है नहीं। जिस तरह की ये रेखा है, यहाँ पर ही समझ में आता है कि व्यक्ति की स्पिरिचुअल ग्रोथ बहुत होगी। ऐसा जाता है कि स्पिरिचुअली काफ़ी ग्रो करता हुआ देखा जाता है। भगवान के प्रति धार्मिकता, आध्यात्मिकता, मन में विश्वास और नाम जप व्यक्ति के मन में होता है और व्यक्ति करता भी है। तो स्पिरिचुअल ग्रोथ यहाँ पर दिखती है, समझ में आती है। ये है आपके हाथ का मंगल। मंगल पर कोई ऐसी रेखा नहीं है जो कि आपको बहुत अच्छे लाभ दे या कोई एक राजयोग बनाए। मंगल का ग्रह केवल ठीक है और आपको सही प्रभाव देता हुआ देखा जाएगा। ये चीज़ें यहाँ पर दिखती हैं और समझ में आ रही हैं। ये है आपके हाथ का शुक्र पर्वत। शुक्र पर आपके हाथ में छोटी छोटी सी आड़ी रेखाएं 2-3 हैं, जो कि व्यक्ति को लग्जरियस और कंफर्टेबल लाइफ देती है। जिस तरह का ये क्षेत्र है, यहाँ पर व्यक्ति को पारिवारिक समस्याएं नहीं आती हैं। फैमिली लाइफ बड़ी ठीक रहती है, बढ़िया रहती है। चाहे शादी से पहले का परिवार हो, शादी के बाद वाला परिवार हो, फैमिली इश्यूज़ व्यक्ति को नहीं होते हैं। ये हमको यहाँ पर दिखता है और समझ में आता है।
ये है केतु और ये है राहु, ये भी ठीक है। चंद्र ग्रह भी ठीक है और बाहरी मंगल भी सही है। इनमें सारे के सारे ग्रहों में कोई नेगेटिविटी है नहीं आपके हाथ में। बात करेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर आपके हाथ में धनुषाकार रेखा है, ऐसा तक समझदार होता है, सही समय पर सही निर्णय लेने वाला देखा जाता है। यहाँ पर गैप है, इनको मिलाया तो यहाँ पर भी गैप है, इसको मिलाएंगे तो यहाँ पर भी गैप आ जाएगा। जब तीनों उंगलियों के बीच में गैप होता है तो ये चीज़ें समझ में आती हैं कि व्यक्ति का स्वभाव बड़ा खर्चीला रहेगा और ऐसा जातक अपने जीवन काल में जितनी इनकम होगी उसके हिसाब से पैसा कम बचेगा, खर्चा ज़्यादा करता हुआ देखा जाएगा। आपने पूछा लव मैरिज को लेकर क्या चीज़ है, हमें क्या दिखता है। यहाँ पर आपके हाथ में एक हल्की सी रेखा है, लेकिन ये इतनी मजबूत नहीं है कि लव मैरिज करा दे, तो यहाँ पर अरेंज मैरिज ही होगी और वही सूटेबल रहेगी। और आगे चल के ये रेखा कभी मजबूत होती है, ये बहुत हल्की सी आपको दिख रही होगी, ये रेखा आगे चल के कभी मजबूत होती है तो लव मैरिज के योग बनाएगी, लेकिन अभी ऐसा यहाँ पर कुछ है नहीं। और 2 से 3 साल तक ये नहीं बदलेगी, तो आने वाले 3 साल में भी ऐसा कोई है कुछ नहीं है और ना आगे ये होगा। तो ये हल्की ही रहेगी, जिस वजह से अरेंज मैरिज ही ज़्यादा सूटेबल रहती है। इसके बाद अगर यहाँ पर देखेंगे तो ये आपके हाथ में आपकी हृदय रेखा है और हृदय रेखा बहुत ही बेकार है, बहुत ज़्यादा नेगेटिव है। जब ऐसी हृदय रेखा हो तो एक व्यक्ति के इमोशंस हर्ट होते हैं। किसी भी रिश्ते में व्यक्ति अगर ओवर एक्सपेक्टेशन रखता है कि मैंने आपके लिए इतना कर दिया, आपको मेरे लिए उतना करना चाहिए, तो ऐसी एक्सपेक्टेशन अगर ऐसा व्यक्ति किसी भी रिश्ते में रखता है तो वहाँ पर व्यक्ति को नेगेटिविटी मिलती है और इमोशनल सेंटिमेंट्स व्यक्ति के हर्ट होते हुए समझ में आते हैं। ये रेखा जब हाथ में हो तो दर में ठोकरें, कामों का रुकना, सही काम ना बन पा रहा, हर काम को लेकर छोटी से छोटी चीज़ को लेकर टेंशन ज़्यादा होना, ये चीज़ें यहाँ पर देखी जाती हैं। ऐसी हृदय रेखा हो तो व्यक्ति को जितना ज़्यादा हो सके मेडिटेशन करना चाहिए और किसी भी व्यक्ति पर आंख बंद करके विश्वास नहीं करना चाहिए, व्यक्ति को वहाँ पर भी दिक्कत परेशानी हो जाती है। तो कुछ ये स्थिति और कुछ ये संकेत मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं। इसके बाद ध्यान देंगे आपके हाथ की मस्तिष्क रेखा पर, तो जीवन रेखा और मस्तिष्क रेखा दोनों अलग अलग हैं, यहाँ पर गैप नहीं है, यहाँ पर गैप है। जब यहाँ पर गैप होता है तो व्यक्ति के मन मस्तिष्क में, नेचर में, स्वभाव में कुछ ना कुछ अलग चीज़ें पाई जाती हैं। सबसे पहला क्या, इंडिपेंडेंट थिंकिंग होना, खुले विचारों वाला होना, हमेशा अपने धर्म पर ज़्यादा विश्वास रखना, कभी किसी पर आंख बंद करके भरोसा ना करना। और ये चीज़ें थोड़ी पॉजिटिव होती है, लेकिन एक नेगेटिव होती है कि सब ऐसा जातक स्वभाव से ज़िद्दी बहुत होता है। अगर या तो ज़िद्द करेगा तो फिर अपनी मन की करके मानता है, तो अपने ऐसे कि सुनते सबकी हैं, करते अपने मन की हैं और कभी कभी अपना मन गलत राह पर लेकर जाता है, व्यक्ति चला भी जाता है। तो यहाँ पर ज़िद्दी होना, अपनी ज़्यादा सुनना और अपनी सुनते सुनते गलतियाँ बहुत ज़्यादा कर देना, ये यहाँ पर दिखता है। ऐसे व्यक्ति जितना ज़्यादा मेडिटेट करते हैं उतना ही इस रेखा के बुरे प्रभाव कम होते हैं। और जो आपकी मस्तिष्क रेखा है ये ऐसी है कि बीच में टूट रही है और ज़्यादा बढ़िया है भी नहीं, जिस वजह से मेंटल स्ट्रेस, परेशानी, चिंता व्यक्ति को बनी रहती है। किसी भी उम्र में व्यक्ति को आज करियर की टेंशन है, कल को परिवार की होगी, परसों को किसी और चीज़ की होगी, तो व्यक्ति को टेंशन बहुत ज़्यादा रहती है, व्यक्ति बहुत ज़्यादा परेशान भी रहता हुआ देखा जाता है। तो कुछ ये संकेत मुझे आपके हाथ में आपकी मस्तिष्क रेखा में दिखाई पड़ते हैं। बात करेंगे जीवन रेखा के बारे में, यहाँ से निकलती है और यहाँ पर समाप्त होती है। ये जो जीवन रेखा है शुरुआत में थोड़ी सी ब्लर है, जिस वजह से घरेलू परेशानियाँ, हेल्थ इश्यूज़, करियर टाइम पर ना बनना, ऐसी समस्या व्यक्ति को रहती है। फिर आता है आपकी एज लगभग यहाँ पर ये रेखा सीधी खड़ी निकल के जा रही है, ये एज है 42। फिर है ये वाली एज 49, 51, 52, 56, 58। ये जो 4-5 एज हैं, यहाँ पर कोई खुशखबरी आना, प्रॉपर्टी मिलना, लाभ कमाना, कुछ भी अच्छा होना, चाहे वो पैसे से हो, परिवार से हो, स्वास्थ्य से हो, ये चीज़ें यहाँ पर होती हुई देखी जाएंगी। यहाँ पर जब ऑफ शूट होता है तो किसी व्यक्ति को प्रमोशन मिलता है, कोई प्रॉपर्टी खरीदता है, किसी को लाभ मिलते हैं, किसी को कुछ होता है। जो भी चीज़ें होती हैं वो सारी पॉजिटिव होती हैं। इसके बाद ओल्ड एज के अंदर देखेंगे तो ओल्ड एज के अंदर कोई ऐसा संकेत नहीं है, जितने भी चीज़ें थी ये इस एज तक है। इसके बाद बुढ़ापा नॉर्मल रहेगा, ये हमको यहाँ पर समझ में आता है। ओवरऑल हेल्थ को लेकर कोई बड़े इशू है नहीं, मंगल रेखा है तो बड़ी बीमारी आती नहीं है और प्रॉपर्टी से भी ठीक ठाक लाभ व्यक्ति को मिल जाते हैं।
ये हमको यहाँ पर दिखाई पड़ता है। इसके बाद अगर देखेंगे तो मैंने अब तक आपके हाथ की सारी रेखाएं ही देख ली हैं। यहाँ पर जो आपके सारे सवाल थे उनका जवाब भी मैंने आपको पहुँचा दिया है। आपको और कुछ पूछना हो तो पूछ लीजिएगा। मुझे आपकी हृदय रेखा और मस्तिष्क रेखा ज़्यादा बढ़िया लगी नहीं, जिस वजह से इनमें नेगेटिविटी है, नकारात्मकता है। देखिए, जैसे कोई भी रेखा जितनी नुकीली पतली चमकदार होती है उतना अच्छा होता है। जैसे कि आपकी जीवन रेखा बढ़िया है, लेकिन वहीं देखेंगे तो आपकी मस्तिष्क रेखा बहुत फैली हुई है, बहुत नेगेटिव है। और इसी प्रकार की आपकी हृदय रेखा है, बहुत फैली हुई है, बहुत नेगेटिव है, बहुत डार्क है। तो ये स्थिति अच्छी नहीं होती है और ये नेगेटिविटी लेकर ही आती है। तो यही नेगेटिविटी है आपकी इन दोनों रेखाओं में। मस्तिष्क रेखा जब ऐसी हो तो व्यक्ति पूरा सोच समझने के बाद भी कई बार गलत फैसले लेता है, और वो गलत फैसले आगे तक बढ़ते हैं और व्यक्ति को बहुत बुरा नुकसान देकर जाते हैं। और ऐसी हृदय रेखा एक कर्म खराब कराती है। व्यक्ति ना चाहते हुए ऐसे कर्म करता है जो नहीं करने चाहिए। कर्मों में खराबी होना, अपने लाइफ के मॉरल, लाइफ के वैल्यूज से भटक जाना, ऐसा भी देखा जाता है। तो इसको लेकर कुछ रेमेडी हमसे ले लीजिएगा। बाकी कोई गड़बड़ आपके हाथ में है नहीं। हमको यहाँ पर जो भी जैसा भी देखा हमने आपको बता दिया। और कोई डाउट क्वेरी हो, कुछ और पूछना हो, पूछ लीजिएगा। आपको आपकी सारी डाउट क्वेरी क्लियर कर दी जाएंगी। एक अपना रिव्यू छोड़ दीजिएगा, आपको वीडियो कैसी लगी, एनालिसिस कैसा लगा, हमारे एनालिसिस से सेटिस्फाई है या नहीं है, आपका रिव्यू क्या है, ये हमको ज़रूर बताइएगा। तो अपने डाउट, क्वेरी, रिव्यू और उपाय, ये चारों चीज़ हमको लिखना ना भूलिएगा। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको आपके सारे सवालों के जवाब मिल गए होंगे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।